एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर सिलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका राखी गढ़ी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वैदिक काल में सभा और समिति क्या थे? करेक्ट आंसर इसका जो है लोकप्रिय सभाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर होगा पाटलिपुत्र इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मणी, यानी ये सभी हो जाएगा, ये सभी में आपको जो है साथियों, तो करेक्ट आंसर ध्यान रखना है उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर होगा कि बौद्ध दर्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हेनसांग इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है 1206 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। साथियों, ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एनटीपीसी एग्जाम जो 5 तारीख से स्टार्ट है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है साथियों, तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर होगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके शिष्य थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रामानंद इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही हो जाएगा तो हरिहर एवं बुका ने किया था। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं एग्जामों में साथियों, आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने किस वर्ष पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1526 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर के शासनकाल में दीन ए लाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दीन ए लाही मुख्य उद्देश्य जो है सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शाहजहां इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जो है 1498 में भारत पहुंचा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो पलासी का युद्ध जो है 1857 इसका 1757 होगा, 1757 करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह मुख्य केंद्र बिहार में कौन सा था? करेक्ट आंसर होगा जगदीशपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? सही आंसर हो जाएगा इसका बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा कर्जन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि गांधी जी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था? करेक्ट आंसर 1920 इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है चौरा चोरी घटना किस राज्य में हुई थी? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका लाहौर इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दांडी मार्च किससे संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1942 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप जरूर ध्यान रखिए साथियों, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? सही आंसर होगा कि माउंटबेटन योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था? देखिए ये इजी प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 इसका सही आंसर होगा। लेकिन ये भी प्रश्न आपको जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सवाल देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1789 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है ब्रिटेन में हुआ था, यानी ग्रेट ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1945 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति किसी मानी जाती है, यानी कौन सी है ये आपको बताना है। तो मोहनजोदारो की नर्तकी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मौर्य काल में निर्मित सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन सा है जिसके शीर्ष पर 4 शेर बने हुए हैं? सही आंसर होगा सारनाथ स्तंभ इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सांची का स्तूप किस शासक द्वारा बनाया गया था? करेक्ट आंसर अशोक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गांधार कला शैली किन दो संस्कृतों का मिश्रण है? सही आंसर हो जाएगा भारतीय और यूनानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुप्त काल को भारतीय काल और वास्तुकला का क्या कहा जाता है? सही आंसर स्वर्ण युग इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि खजुराहो के मंदिर किस शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागर शैली इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि वैदिक काल में बलि क्या था? वैदिक काल में बलि जो है स्वेच्छा भेंट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वैच्छिक भेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इल्तुतमिश इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल में जजिया कर किस पर लगाया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गैर मुस्लिम नागरिक इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर कॉर्नवालिस इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे। सही आंसर हो जाएगा इसका तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं अभी, ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों उपनाम वाला। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि देश बंधु के नाम से कौन जाना जाते थे। करेक्ट आंसर क्या होगा तो चित्तरंजन दास, इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। सही आंसर होगा चाणक्य, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कि अबू फजल, इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, इसमें है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू, इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 1857, इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था। सही आंसर 1922 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। करेक्ट आंसर श्रीगुप्त, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बाबर, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बाबर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो इस बार एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपको 5 तारीख से यानी 2025 में होने वाला है। तो आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से करके जाइए। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये सब प्रश्न जो है एनटीपीसी में पहले भी आपको पूछे गए हैं और इस बार आपको जरूर देखने को मिलेगा ये सभी प्रश्न। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।